Hello children, welcome to your EVS video class. Children, we have started revising the chapters of your EVS textbook that you know. And we are revising chapter 9 now. Already started this chapter in previous video, and we have discussed many festivals also that this chapter is all about. This chapter is about days to celebrate, and though it is not directly written about festival, but we understand by title that we celebrate festivals. Of course, we celebrate other things also, but this chapter is about festivals. We have discussed many festivals that is celebrated in India, or the festivals that Indians celebrate, whether they are residing in India or they are residing in some other country. अगर कोई इंडियन है जो इंडिया में नहीं भी रह रहा है, लेकिन वो अपने फेस्टिवल्स जहाँ भी जिस भी कंट्री में वो रहते हैं वहाँ पर वो मनाते हैं, इसीलिए मैंने बोला इंडियंस. तो इंडियंस जरूरी नहीं है कि इंडिया में रहेंगे तभी वो इंडियन कहलाएंगे. दे मे बी वर्किंग आउटसाइड, दे मे बी रिसाइडिंग इन सम अदर कंट्रीज, बट दे सेलिब्रेट देयर बर्थडेज वेर एवर दे आर स्टेइंग. जहाँ भी जिस भी कंट्री में वो रहते हैं अपने फेस्टिवल्स जरूर मनाते हैं. तो हमने फेस्टिवल्स में हमने काफ़ी सारे फेस्टिवल्स डिस्कस किए हैं अब तक, जैसे क्रिसमस, दिवाली, दशहरा, होली, जन्माष्टमी, पोंगल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा मैंने आपके साथ कुछ लोकल फेस्टिवल्स भी डिस्कस किए हैं विच आर नॉट नाउ लोकल. अब वो लोकल फेस्टिवल नहीं कहलाएंगे क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सबको सारे फेस्टिवल्स के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है. तो हमने देव दीपावली को डिस्कस किया था जो बनारस का एक यूनिक फेस्टिवल है. हमने छठ पूजा को डिस्कस किया था जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बहुत फेमस फास्ट एंड फेस्टिवल है, फास्टिंग का फेस्टिवल है, जिसे महापर्व भी लोग कहते हैं. तो हमने ये सारे कुछ लोकल फेस्टिवल्स भी डिस्कस किए हैं. मैंने अपने पिछले वीडियो जहाँ पे एंड किया था दैट वाज पोंगल. मैंने आपके साथ पोंगल फेस्टिवल डिस्कस किया था विच इज अ फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, जो तमिलनाडु का फेस्टिवल होता है पोंगल. और ये कुछ हमारे दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज के टाइप का होता है, क्योंकि इसमें बैल की पूजा होती है. गोवर्धन पूजा में हम गाय की पूजा करते हैं. फिर ये हमारे थोड़े मकर संक्रांति जैसा भी होता है पोंगल, क्योंकि ये उसी डेट को मनाया जाता है जब हम यहाँ अपने नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति मना रहे होते हैं. इसीलिए आज का टॉपिक हमारा शुरू होगा मकर संक्रांति से. पोंगल डिस्कस किया है और वो इसी टाइम पे मनाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 14 या 15 जनवरी को. पोंगल साउथ इंडिया में तमिलनाडु में मनाया जाता है, और हमारे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम नॉर्थ में रह रहे हैं, इसलिए मैं बार बार हमारे बोलती हूँ. मतलब इंडिया तो पूरा हमारा ही है, लेकिन क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ हमारे नॉर्थ इंडिया में. अदरवाइज हम पूरा इंडिया ही अपना है ना. तो साउथ इंडिया में मनाया जाता है पोंगल और नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है मकर संक्रांति. सेम उसी टाइम पे मनाया जाता है. दोनों में कॉमन बात ये है कि तीनों ही इनफैक्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है. तीनों ही हार्वेस्ट फेस्टिवल है, क्योंकि ये ना क्रॉप्स, जब फार्मर्स क्रॉप्स काटते हैं उसके बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है. क्रॉप्स काटने के बाद मनाया जाता है, तो इसलिए इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है. फार्मर्स प्रेयर करते हैं कि जैसे उनकी फसल, अच्छी फसल इस साल हुई, आने वाले साल में भी भगवान उनको उतनी ही अच्छी
अच्छा क्रॉप दे। और इन केस अगर अच्छा क्रॉप नहीं हुआ है तो प्रेयर करते हैं कि इस बार भले ही खराब क्रॉप हुआ पर नेक्स्ट ईयर भगवान हमें अच्छा क्रॉप दे, इस तरह का प्रेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पोंगल जो है, पोंगल का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज जब उबल के गिरती, उफान मारना, कोई चीज ना से ऊपर की तरफ आना, मतलब कोई चीज जब बहुत ज्यादा आप किसी चीज को ठूस ठूस के भर दो तो क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे गिरने लगता है क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं होती है। अगर किसी बर्तन में आप बहुत सारा चावल भर दो, भरते जाओ, फिर वो जब पूरा भर जाएगा उसके बाद और डालोगे तो क्या होगा, वो सारा चावल गिरने लगेगा, उफान मारेगा। तो पोंगल का मतलब वही होता है कि कोई चीज भर के फिर गिर रही है, यानी साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हमारे पास इतना है कोई चीज के भर भर के गिर रहा है ना। तो ये किसान लोग जो है, फार्मर लोग हैं, ये जब राइस की खेती करते हैं, राइस का जब उनका क्रॉप लग जाता है और जब ये उसको काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद पोंगल बनाते हैं। सेम मकर संक्रांति का भी होता है नॉर्थ इंडिया में, क्रॉप के काटने के बाद इसको मनाया जाता है। और जैसे साउथ में चावल बनता है, पोंगल राइस बनता है, नॉर्थ इंडिया में चूड़ा, जिसको पोहा भी बोलते हैं, पोहा इसको ना महाराष्ट्र गुजरात में पोहा बोलते हैं, और आप उत्तर प्रदेश, बिहार या बंगाल साइड में इसको चूड़ा बोलते हैं, CHUDA शायद, या RA जो भी चूड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में लोग क्या इसी चूड़ा बोलते हैं और वेस्ट में इसको पोहा बोलते हैं। तो जो चावल से ही बनता है, डेफिनेटली चावल से बनता है। तो मकर संक्रांति के दिन चूड़ा खाने का एक कल्चर है, रिचुअल है कि इस दिन चूड़ा खाया जाता है। नया चावल, नया धान होता है और फिर उसका चूड़ा कूटा जाता है और फिर उस चूड़े को खाया जाता है मकर संक्रांति में दही के साथ, क्योंकि दही जो है वो एक ऑस्पिशन का साइन है। आप कहीं बाहर जाते हो किसी अच्छे काम से तो मम्मी शायद आपको दही चीनी या दही गुड़ खिला के भेजती है ना। आप अगर एग्जाम देने निकल रहे हो तो मम्मी दही खिलाती है, क्योंकि वो ऐसा ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मकर संक्रांति के दिन दही और चूड़ा खाया जाता है गुड़ डालकर। गुड़ भी क्योंकि हार्वेस्ट का ही चीज है, गन्ने का है। पोंगल में गन्ना सजाया जाता है, जब पोंगल का डेकोरेशन होता है तो गन्ना भी होता है, उसमें शुगर केन यूज होता है, शुगर केन। तो वही शुगर केन नॉर्थ में कैसे यूज होता है, उसका गुड़ यूज होता है। शुगर केन के रस से, उसके जूस से ही गुड़ बनता है, गुड़ जिसको हम इंग्लिश में जायग्री बोलते हैं, है ना। तो शुगर केन के जूस से जायग्री बनती है, वही गुड़ यूज होता है चूड़ा और दही के साथ खाने में। उसके अलावा एक और अच्छी चीज जो हम गुड़ की खाते हैं मकर संक्रांति में, क्या खाते हैं, तिल गुड़, जो यहाँ पे लाई पट्टी बोलते हैं ना, यहाँ पे गुड़ की पट्टी बोलते हैं या लैया पट्टी बोलते हैं या तिल की पट्टी बोलते हैं, मूंगफली की पट्टी बोलते हैं। और गुजरात और महाराष्ट्र में उसे चिक्की कहा जाता है ना, बहुत सारे नाम से जाता है। तो उसको लाई पट्टी बोलते हैं या तिल पट्टी बोलते हैं, नट्स की पट्टी जो मूंगफली है ना, नट्स पट्टी बोलते हैं। और इसको चिक्की भी कहा जाता है, CHIKKI, चिक्की, ठीक है। तो होता सेम चीज है, गुड़ यूज होता है। मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है, गुड़ होता है। उसमें तिल डाल के बनाया तो तिल की पट्टी हो गई, मूंगफली डाल के बनाया तो वो नट्स का पट्टी हो गया। अगर उसमें लाई डाल के बनाया, लाई मतलब मुरमुरे डाल के बनाया तो उसकी पट्टी हो गई। तो पर वेस्ट में उसको कम्प्लीटली सिर्फ चिक्की बोला जाता है, गुड़ की चिक्की बोलते हैं। चीनी की चिक्की अलग होती है, गुड़ की चिक्की अलग होती है। ये स्पेशली खाई जाती है मकर संक्रांति में। आप चाहे तो पूरे सीजन खा सकते हो, बट स्पेशली इसको खाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। दान भी किया जाता है, दान दक्षिणा किया जाता है ना, तो भी दिया जाता है, तिल वाला स्पेशली। अब इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि क्यों खाया जाता है तिल, क्यों खाया जाता है गुड़। देखिए जनवरी में विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, विंटर का सीजन होता है जनवरी में। तो जो तिल होता है वो थोड़ा सा ना हमारी बॉडी को वार्म रखने के काम आता है। उसका तासीर जो होता है वो गर्म होता है और बोन्स के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। तिल जो है वो बोन के लिए अच्छा होता है, प्लस हमारी बॉडी को वार्म रखता है।
उसमें बहुत सारा मैग्नीशियम, फॉस्फोरस वगैरह शायद होता है। गुड़ जो है वो डेफिनेटली हमारी बॉडी के लिए अच्छा है ही, उसमें तो कुछ पूछना ही नहीं। चीनी इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ बट गुड़ इज वेरी गुड, गुड़ इज गुड ऐसे बोले। जायगरी इज वेरी गुड। तो जायगरी और तिल का जब कॉम्बिनेशन होता है और उसको जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को वार्मथ मिलती है, गर्माहट मिलती है, हमारे बोन्स जो होते हैं उसको फायदा होता है। और विंटर सीजन है तो ये दोनों चीजें खाने से हमें बहुत फायदा होता है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स ने जो फेस्टिवल्स बनाए हैं ये बहुत सोच समझ के, बहुत साइंटिफिक वे में बनाया है। ऐसे भले आप सारे साल गुड़ या तिल नहीं खाओगे लेकिन इस दिन तो खाओगे। और ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर खरीद के लाएंगे या मम्मी बनाएगी घर पर तो एक दिन के लिए बनाएगी, थोड़ा ज्यादा ही बनाएगी तो आप काफी दिन तक उसको खाओगे। तो उसको खाने से जो आपकी बॉडी को फायदा होगा, तिल खाने से, गुड़ खाने से आपकी हेल्थ कितनी इंप्रूव होगी। फिर एक और चीज है इस मकर संक्रांति से, दैट इज काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग मजा आ रहा है सुन के, काइट फ्लाइंग है ना, पतंग उड़ाने वाली जो चीज होती है मकर संक्रांति पे, सबकी छतों पे पतंगे दिखती हैं और भाग कट्टे चिल्ला के बच्चे पतंग लूटते हैं या खूब मस्ती करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो इसके पीछे भी क्या रीजन है, आपको क्या लगता है क्यों पतंग उड़ाते हैं? मस्ती के लिए, ऑफकोर्स फॉर इंजॉयमेंट पतंग उड़ाई जाती है। लेकिन आपको फिर एक साइंटिफिक रीजन मैं बताती हूँ। जब आप तिल गुड़ खाओगे, ठीक है, और छत पर पतंग उड़ाओगे धूप में, तो इससे क्या होगा, धूप में क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। विंटर का सीजन है तो आपको धूप बुरी भी नहीं लगेगी, आपको बहुत ऐसा गरम गरम नहीं लगेगा, बल्कि आपको धूप सेकना अच्छा लगता है ना। हम सब विंटर्स में धूप सेकते हैं, जैसे अभी है तो सबको मन करता है ना धूप में बैठने का, धूप सेकने का। तो बच्चे जब छत पर या घर के बाहर मैदानों में जब पतंग उड़ाते हैं तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी वो धूप में खड़े होते हैं, है ना, इसी बहाने धूप में आते हैं तो उनकी बॉडी को विटामिन डी मिल रहा है। गुड़ खाया है, तिल खाया है, उसके साथ विटामिन डी मिल जाता है। तो ओवरऑल पूरी बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बीमारियों से बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। प्लस हमारे हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा होता है कि सनलाइट से विटामिन डी मिल रहा है, प्लस गुड़ खाया है, तिल खाया है, ये सारी चीजें हमारी पूरी बॉडी को फायदा पहुंचाती है। इट इज गुड फॉर आवर बॉडी, ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो तीनों चीजें हो जा रही है ना, गुड़ भी खा लिया, तिल भी खा लिया और धूप भी सेक ली और साथ में पतंग उड़ा के मजे भी कर लिए। लेकिन हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, पतंग उड़ाते समय छत पर बहुत ध्यान केयरफुल रहना, क्योंकि अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि बच्चे छत से गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है एंड समटाइम इससे ज्यादा इंजरी भी हो जाती है, हेड इंजरी हो जाती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन फ्लाइंग काइट। उड़ाइए, पतंग उड़ाइए, बिल्कुल फेस्टिवल है तो उड़ाना ही है, लेकिन थोड़ा केयरफुल होना है, बड़े कोई साथ में होना चाहिए, छोटे स्पेशली छोटे बच्चों के साथ कोई बड़ा, कोई एल्डर साथ में होना चाहिए। और आपको बहुत केयरफुल रहना है पतंग उड़ाते समय, छत के बहुत किनारे ना आ जाएं, बिना बाउंड्री, बिना रेलिंग वाली छत पर ना जाएं। और पतंग उड़ाते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप थ्रेड यूज करते हो पतंग उड़ाते समय, जैसे कि मांझा बोलते हो, वो भी बहुत शार्प वाला नहीं लेना है। जो आपने पेपर में पढ़ा होगा चाइनीज मांझा, वो नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ को तो नुकसान पहुंचाएगा ही, आपकी उंगलियां कट सकती हैं, प्लस वो बर्ड्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जो बर्ड्स हैं उनको तो नहीं पता ना, वो तो कहाँ जाएंगे बेचारे, वो तो आसमान में ही उड़ेंगे। तो इससे ना उनके पंख कट जाते हैं, उनके गला कट जाता है बर्ड्स का, जो आसमान में उड़ रही होती हैं उनका। ये जो मांझा होता है अगर वो बहुत शार्प होगा तो उससे उनकी गर्दन, उनके पंख कट जाते हैं। और हर साल कई बर्ड्स बेचारी जो है वो इनोसेंट बर्ड्स जो है वो मारी जाती हैं। मैंने हमेशा बोला है फेस्टिवल को लेकर कि फेस्टिवल एंजॉयमेंट की चीज़ है, हैप्पीनेस की चीज़ है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लाइफ। दूसरों को दुख पहुंचाकर, दूसरों को तकलीफ देकर कोई फेस्टिवल नहीं हो सकता, उसका मजा ही कम हो जाएगा। अगर आपके एंजॉयमेंट से, आपके मजे करने से किसी का नुकसान होता है, किसी की जान जाती है, तो फिर वो एक अच्छा फेस्टिवल नहीं होगा ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पतंग तो उड़ाइए लेकिन थोड़ा केयरफुल होकर उड़ाइए। डू नॉट हर्ट एनीबडी, किसी को आप
हर्ट नहीं कीजिए, ठीक है। आपकी वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। तो जो पतंग उड़ाना है उस पर भी केयरफुल रहना है, ठीक है। अच्छा, उत्तरायण के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। उत्तरायण क्या है? उत्तरायण भी मकर संक्रांति ही है। उत्तरायण ये एक्चुअली वेस्ट में इसको गुजरात में इसको उत्तरायण कहा जाता है। सेम मकर संक्रांति ही है, पर इसको गुजरात में उत्तरायण के नाम से जानते हैं। वहां पर भी काइट फ्लाइंग होती है, पतंग उड़ाने का कंपटीशन होता है वहां तो बकायदा। वहां हम उत्तर प्रदेश और बिहार में मैंने देखा है कि बेसिकली जेंट्स जो मेल्स होते हैं वही पतंग उड़ाते हैं, लेकिन गुजरात में लेडीज भी पतंग उड़ाती हैं, पूरा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो वहां पर तो बहुत ग्रैंड पतंग का कंपटीशन होता है। कॉमन क्या, पतंग उड़ाना तो कॉमन नहीं है, साथ में खाने में जैसे नॉर्थ इंडिया में खिचड़ी भी खाई जाती है, नॉट ओनली तिल गुड़, खिचड़ी खाने का। इसलिए कहीं कहीं ना मकर संक्रांति को खिचड़ी भी बोला जाता है। इस फेस्टिवल का नाम ही खिचड़ी रख दिया है। क्यों? क्योंकि खिचड़ी खाई जाती है। इस फेस्टिवल का ना एक सिनोनिम हो गया खिचड़ी। क्यों? क्योंकि इस दिन खिचड़ी खाई जाती है, सबके घरों में खिचड़ी बनती है। अगेन ये हार्वेस्ट रिलेटेड है, नया चावल इसीलिए खिचड़ी, नया चावल इसलिए चूड़ा। तो क्योंकि ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है और नया नया फसल कट के आती है, तो नया चावल मतलब जो फ्रेशली कट क्रॉप से ही जो चावल मिलता है उस चावल से खिचड़ी बनती है, नए चावल की खिचड़ी बनती है। तो इसीलिए इस फेस्टिवल को उत्तर प्रदेश में तो खिचड़ी ही कहा जाता है। इंस्टेड ऑफ संक्रांति लोग कहते हैं खिचड़ी आने वाली है, और सचमुच आने वाली है ना, जनवरी में आएगी खिचड़ी। तो ये इसको खिचड़ी ही बोलते हैं। लेकिन ये बोलते खिचड़ी इसलिए क्योंकि इस दिन खिचड़ी बनती है, सबके घरों में खिचड़ी बनती है। ऐसे ही जहाँ उत्तरायण में बनता है, गुजरात में भी खिचड़ी बनाई जाती है इस दिन। खिचड़ी का टेस्ट अलग हो सकता है, इंग्रेडिएंट थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन खिचड़ी यहाँ भी बनती है। महाराष्ट्र में भी इस टाइम पर इसको कुछ और नाम से बोलते हैं, शायद गुड़ी पाड़वा बोलते हैं। जब इसको वहाँ भी तिल खाने का रिवाज है, गुड़ खाने का रिवाज है, और बोलते भी हैं तिल गुड़ खाओ मीठा मीठा बोलो। वहाँ पे बोला जाता है, एक वहाँ पे कहावत है महाराष्ट्र में, तिल गुड़ खाओ मीठा मीठा बोलो। तो ये सारे फेस्टिवल ना एक्चुअली है सेम, बट अलग अलग नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। कहीं गुड़ी पाड़वा, कहीं इसको उत्तरायण, कहीं मकर संक्रांति, कहीं पोंगल, कहीं खिचड़ी बोला जाता है, अलग अलग नाम से, लेकिन है ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल ही है। और फेस्टिवल है तो अच्छा अच्छा खाना है और एंजॉय करना है। ये तो हर फेस्टिवल का बेस है, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, है ना। तभी तो चैप्टर का नाम भी है डेज टू सेलिब्रेट। हमने खिचड़ी की बात की, मैंने मकर संक्रांति की बात की, जिसे उत्तरायण और पोंगल कहा जाता है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ। नेक्स्ट फेस्टिवल हमें क्या डिस्कस करना है? नेक्स्ट फेस्टिवल हम डिस्कस करने वाले हैं ईद। यस, ईद के बारे में हम बात करेंगे अब, क्योंकि हमने ये सारा पतंगबाजी कर ली, खिचड़ी खा ली, तिल खा लिया, गुड़ खा लिया। अब चलते हैं सेवइयों की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, इसको नेक्स्ट टॉपिक हम ले लेंगे ईद, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज कर दें, तब हम बात करेंगे ईद की, ठीक है ना। इसको पहले इरेज कर दें। चलिए अब नेक्स्ट जो फेस्टिवल हमें डिस्कस करना है वो है ईद उल फित्र, जो मैंने बताया। ईद जो है वैसे तो ये मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल है, इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, रिलीजन से, इस्लाम रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है।
मतलब मुस्लिम लोग मनाते हैं। मुस्लिम्स इस फेस्टिवल को मनाते हैं, पर अगेन आपका मन है तो आप भी मना सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप नहीं हो मुस्लिम, अगर फिर भी आप मनाना चाहो तो आप इस फेस्टिवल को मना सकते हो, नोबडी विल स्टॉप यू फ्रॉम सेलिब्रेटिंग इट। बट बेसिकली ये मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल है। जैसे हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, जो ऑफिशियल कैलेंडर जनवरी टू दिसंबर, पर हिंदू जो फेस्टिवल्स होते हैं वो हिंदू कैलेंडर से चलते हैं, वैसे ही मुस्लिम फेस्टिवल्स जो है वो मुस्लिम कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। अगेन वो मून के हिसाब से होता है। मून जो फेस्टिवल है वो मून से चलता है, मून शाइन के हिसाब से। तो ईद जो है वो दूज का चांद या ऐसा कुछ होता है शायद, चांद जो होता है पतला सा चांद जब दिखता है एकदम ऐसे वाला ना, वो ईद का चांद उसको कहते हैं। तो जब ये वाला ईद का चांद बोलते हैं, वो चांद जब दिखता है उसके नेक्स्ट डे ईद मनाई जाती है, मून से रिलेटेड है ये। और ये जो है मुस्लिम लोगों का ग्रेटेस्ट फेस्टिवल माना जाता है ईद, ईद उल फित्र। वैसे ईद एक और होता है, ईद उल जुहा भी होता है। अभी हम बात कर रहे हैं ईद उल फित्र की, नॉट ईद उल जुहा। जैसे ईद एंड बकरीद दो होते हैं ना, ईद उल जुहा इज बकरीद एंड ईद उल फित्र इज मीठी ईद जिसको बोलते हैं। और ये कब होता है, कब मनाया जाता है? जब मुस्लिम लोग का एक मंथ होता है जिसे बोलते हैं रमजान। क्या बोलते हैं? रमजान। इंग्लिश में उसे रमदान बोला जाता है, लेकिन हिंदी में या उर्दू में उसे रमजान कहा जाता है। जैसे हम लोग जनवरी फरवरी गिनते हैं ना, वैसे मुस्लिम लोग का जो मंथ जो होता है वो भी अलग होता है। तो उसमें एक रमजान का महीना आता है, रमजान का मंथ आता है। और ये मंथ में, रमजान के पूरे महीने में जो मुस्लिम लोग हैं वो फास्टिंग करते हैं, वो व्रत रखते हैं। रमजान को एक बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है, बहुत ही पवित्र मंथ माना जाता है, वेरी होली मंथ या सेक्रेड मंथ जिसको बोलते हैं। और इस मंथ में मैक्सिमम मुस्लिम लोग, जितने भी एल्डर्स होते हैं, अब तो छोटे बच्चे भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जितने बड़े लोग हैं वो पूरे महीने फास्टिंग करते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं रोजा। क्या कहा जाता है? रमजान के महीने में, रमजान बोल रही हूँ क्योंकि जनरली आप सुनोगे, ये वर्ड ही सुनोगे रमजान। इंग्लिश में इसको रमजान बोला जाता है। मुझे नहीं पता रमजान क्यों बोलते हैं। रमजान जो है, रमजान का महीना होता है और इसमें पूरा फुल मंथ रोजा रखा जाता है, रोजा, ठीक है, पूरे महीने में रोजा रखा जाता है। रोजा मीन्स फास्टिंग। इसमें पूरा दिन बिना खाए पिए रहते हैं मुस्लिम लोग, कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं। और शाम को फिर वो खाना खाते हैं, जब सनसेट होने वाला होता है तब वो खाना खाते हैं। और फिर पूरी रात कुछ नहीं खाएंगे। फिर जब सुबह सुबह सनराइज से पहले, जब सन नहीं निकला होता है, सनराइज से पहले फिर थोड़ा खाते हैं। फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, फिर शाम को खाएंगे। मतलब होल डे दे विल नॉट ईट एनीथिंग, दे विल कीप ईट, मतलब पानी भी नहीं पिएंगे, दे विल नॉट इवन ड्रिंक वाटर। इसको बोलते हैं रोजा रखना। और ये पूरा 1 मंथ तक चलता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये रमजान का महीना खत्म होता है, जब वो मून दिखाई देता है, तो उस समय मनाई जाती है ईद उल फित्र, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, इसको मैं यूज कर दूं। ईद इज celebrated to mark the end of the holy month of Ramadan. Okay, Eid is celebrated to mark the end of
द होली मंथ ऑफ रमजान, मतलब जब ये रमजान का जो महीना है, पवित्र महीना है, जब ये खत्म होता है, जब एंड होता है, उसके ही जस्ट नेक्स्ट डे होली मनाई जाती है। मतलब द एंड ऑफ रोजा, द एंड ऑफ रमजान। रमजान का महीना एंड हुआ, रोजा खत्म हुआ और अगले दिन ईद मनाई जाती है। अब ईद मनाने की तैयारी बहुत बढ़िया, पूरे महीने, रमजान के पूरे महीने में लोग धीरे धीरे अपनी ईद की तैयारी करते रहते हैं। घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सब के लिए नए नए कपड़े आते हैं। अगर नए कपड़े नहीं कोई अफोर्ड कर सकता तो वो अपने साफ सुथरे धुले कपड़े भी पहन सकता है। लेकिन जनरली क्योंकि ये पूरे साल का उनका एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड फेस्टिवल होता है, तो लगभग सब लोग नए कपड़े बनवाते हैं अपने लिए। घर के सारे फैमिली मेंबर्स के लिए नए कपड़े बनते हैं। घर में तरह तरह के डिशेस बनाई जाती हैं। और ईद की जो स्पेशल डिश है उसका क्या नाम है मीठी ईद की? सेवैयां। यस, सेवैयां। I hope, I'm sure, not hope, I'm sure you all have eaten this सेवैयां। सबने खाई हुई है ना? सबके घर में सेवई कभी ना कभी तो बनती ही है। लेकिन जो ईद पे सेवई बनती है वो अलग होती है। वो थोड़ी सी उसका कई वैरायटी की मतलब सेवैयां बनती है। दूध वाली होती है, बिना दूध वाली होती है, मावा वाली होती है, चाशनी वाली होती है। बहुत वैरायटी की सेवैयां बनाई जाती हैं ईद पे। हमने तो एक ही तरह की खाई हुई है दूध में जो खाद बनाते हैं। बट ये इस पर्व पर जो ईद के मौके पर जो सेवैयां बनती हैं वो बहुत तरह तरह की बनती हैं, जिसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाया जाता है। और ज़रूरी नहीं कि वो दूध वाली ही बने। मैंने बताया ना कि उसमें सिर्फ मावा डाल के भी बन सकता है, सिर्फ शीरा डाल के बन सकता है, चीनी का शुगर सिरप में बनाते हैं और उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये स्पेशल डिश होती है ईद की। पर सिर्फ सेवैयां ही नहीं बनती है, तरह तरह के और पकवान और डिश भी बनाए जाते हैं, लेकिन मेन डिश सेवई होती है। और फिर इस दिन मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं। जितने भी घर के मेल मेंबर्स होते हैं, जो नॉट फीमेल्स बट ऑल मेल मेंबर्स, दे इन द मॉर्निंग दे ड्रेस अप, तैयार होकर और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं। वहां पर ईद की स्पेशल नमाज पढ़ी जाती है। नमाज मैंने आपको बताया था, मुस्लिम लोग का जो प्रेयर होता है उसे नमाज कहा जाता है। ठीक है, वो नमाज अदा करना बोलते हैं उसको। तो मुस्लिम लोग की प्रेयर को नमाज कहते हैं। तो यही नमाज पढ़ने के लिए, ईद की जो स्पेशल नमाज होती है, ये पढ़ने के लिए लोग जाते हैं मॉस्क में, मस्जिद में। और फिर नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद मुबारक बोलते हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ईद के लिए, ईद की खुशी में। फिर छोटे बच्चे जो घर के होते हैं उनको बड़े लोगों से गिफ्ट मिलता है, जिसे बोलते हैं ईदी। इस दिन बच्चों को बहुत इंतजार रहता है, छोटे बच्चों को, कि ईदी मिलेगी। ईदी मतलब एक तरह से गिफ्ट होता है जो ईद के ओकेजन पे मिलता है। तो इट कैन बी मॉनेटरी, कुछ पैसे मतलब मनी मिल सकता है, या कुछ दूसरा कोई गिफ्ट मिल सकता है। तो बच्चों को बहुत इंतजार रहता है ईद का। एक तो उस दिन नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, अच्छा अच्छा डिश खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और साथ में उन्हें मिलती है ईदी। जैसे बर्थडे पे इंतजार रहता है ना बच्चों को कि गिफ्ट मिलेगा, वैसे ही ईद का भी इंतजार रहता है कि ईद पर ईदी मिलेगी। जितने भी बड़े मेंबर्स होते हैं घर के, वो अपने से छोटे बच्चों को स्पेशली ईदी देते हैं। तो ये भी कुल मिलाकर बहुत ही ग्रैंड फेस्टिवल होता है। और ये जितने भी दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो इसे मनाते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया। दुनिया के जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं, इस फेस्टिवल का इंतजार करते हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वहाँ का तो ये सबसे मेन फेस्टिवल होता है। दुबई और यहाँ जो खाड़ी देश जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इस फेस्टिवल का बहुत इंतज़ार होता है। ऑल ओवर इंडिया
तो मनता ही है, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी मुस्लिम भाई बहन है वो सब इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो आज हमने बात किया पोंगल, तो हमने किया ही था पोंगल से रिलेटेड जो था, मकर संक्रांति, उत्तरायण और साथ में ईद, तीन फेस्टिवल हमने आज डिस्कस किया। आगे अभी और भी फेस्टिवल्स बचे हुए हैं आपके, रक्षाबंधन है, फिर और जो हमारे गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी जिसको बोलते हैं, वो सब हमें डिस्कस करना है, बट नॉट इन टुडेज वीडियो। वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। रिवाइज कीजिए, पढ़िए, और आपको किसी भी तरह का अगर डाउट है तो क्लियरिटी। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।